हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव आपकी फ़िज़िक्स की मेंटर। वेलकम टू माय चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज हम फिज़िक्स का उसके आगे वाले टॉपिक से देखते हैं जहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। आज थोड़े ही मिनट में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और आज हम देखते हैं, ये देखते मज़ा आएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्म बॉडी, हम इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, let the force F applied on a wire of length L and the length of the wire by delta L. The internal restoring force in wire is 0 when the length is increases by delta L. The internal force increases from 0 to F. Average force for increasing length delta L. तो डेल्टा एल इक्वल टू 0 प्लस एफ अपॉन टू इक्वल टू एफ अपॉन टू। मतलब कि आप लेट द फोर्स एफ, आपने जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड की वो एफ मान ली और ऑन अ वायर ऑफ लेंथ, और उसका लेंथ यल है, तो फिर जो लेंथ होगा वायर के द्वारा वो डेल्टा यल होगा। और जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वायर में वो 0 है जब लेंथ को हम डेल्टा यल से इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जो इंटरनल फोर्स है वो इंक्रीज हो रहा है कहाँ से, जीरो टू एफ यानी 0 to 4 से। तो एवरेज फोर्स क्या होगा लेंथ डेल्टा एल के लिए, तो डेल्टा एल इक्वल टू 0 प्लस एफ अपॉन टू, तो एफ अपॉन टू आ जाएगा। और वर्क डन इंक्रीजिंग लेंथ डेल्टा एल, यहाँ पर वर्क डन हम लोग निकालेंगे। इस चैप्टर के लिए वर्क डन थोड़ा डिफरेंट है। तो वर्क डन क्या आएगा, एफ अपॉन टू इंटू डेल्टा एल इक्वल टू 1/2 इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। और वर्क डन स्टोर्ड एज एनर्जी इन द वायर, यू इक्वल टू, आप जानते हैं कि एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, तो यू इक्वल टू 1/2 इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। ये क्वेश्चन है। ये जो जो सभी फॉर्मूले हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर न्यूमेरिकल रखते हैं और इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं है। नाउ हम मानते हैं कि लेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज ए, देन अगर हम उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मानते हैं, तब यू इक्वल टू 1/2 इंटू एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू एल। तो फिर यू इक्वल टू, मतलब आप जानते हैं कि फोर्स अपॉन ए मतलब स्ट्रेस और डेल्टा एल अपॉन एल मतलब स्ट्रेन और ए एल मतलब वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। आप जानते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस का फार्मूला होता है और डेल्टा एल अपॉन एल स्ट्रेन होता है और ए एल मतलब कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो यू इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर एंड स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस इंटू एल। तो फिर एफ का स्क्वायर हो गया, ए का भी स्क्वायर हो गया, और इंटू 1/y इंटू ए एल। तो यू इक्वल टू 1/2 इंटू एफ स्क्वायर अपॉन ए इंटू एल अपॉन वाई फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में जो हमने देखा था कि यू इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू ए एल। तो 1/2 वाई इंटू डेल्टा एल का इस अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू एल। तो यू इक्वल टू 1/2 बाई डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल ए। ये 5 इक्वेशन है। और यू इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर आप इसको कह सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यू इक्वल टू वी अपॉन वॉल्यूम। इक्वेशन थर्ड से हम लोग ने देखा था कि यू इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, तो 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। फिर न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। एक, a 5 meter long wire is fixed to the ceiling. A weight of 10 kg is hung at the lower end and is 1 meter above the floor. The wire was elongated by 1 meter mm. The energy stored in the wire due to stretching it. एक 5 मीटर का लॉन्ग वायर है और वो 10 केजी के वेट के सीलिंग से फिक्स कर दिया गया है, और उसका जो लोअर एंड है वो 1 मीटर एबव, 1 मीटर फ्लोर से एबव पे है, और जो वायर है वो 1 mm से इलोंगेट किया जा रहा है। तो जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है उस वायर में, स्ट्रेचिंग इज, वो कितना है वही हमें फाइंड करना है। तो डेल्टा एल 1 mm दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 × 10⁻³ हो जाएगा। और आप जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू mg होता है, तो m कितना है 10 × 10, तो 100 kg मीटर स्क्वायर आपका आगे फोर्स। और अब आपने अभी ही पढ़ा कि u इक्वल टू 1/2 इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, तो 1/2 फोर्स आपका 100 आया, और फिर जो डेल्टा एल है वो 10⁻³ तो इसका जो भी काट पीट के करेंगे वो 0.5
5 इंटू 10⁻⁻1, तो फिर ये आ जाएगा डायरेक्ट U इक्वल टू 0.05। एक और देखते हैं। A brass rod of cross sectional area 1 centimeter square and length 0.2 meter is compressed lengthwise by a weight of 5 kg. If Young modulus of elasticity of brass is 1 into 10⁻11 Newton per meter square and G is equal to 10 meter per second square, then increase in the average of the rod will be। एक ब्रॉस का रॉड है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका लेंथ है वो 0.2 मीटर है, और लेंथ जो वो 5 kg वेट से कंप्रेस्ड किया जा रहा है। अगर उसकी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो 1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और जी की वैल्यू हमें 10 लेना है। द इंक्रीज इन द एवरेज ऑफ द रॉड विल बी, तो रॉड में कितना बढ़ा तो वही हमें उसका एवरेज फाइंड करना है। यंग मॉडुलस यानी कि वाई इतना दिया है, यम इतना, जी की वैल्यू इतनी और एरिया 1 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि एफ इक्वल टू एम जी 5 इंटू 10 करेंगे तो 50 आ गया, और आपने अभी भी पढ़ा तो 1/2 इंटू एफ स्क्वायर अपॉन ए इंटू 1/y। तो फिर 1/2 फोर्स की जगह आपने रखा फोर्स 50 आया था, तो 50 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 और उसकी जगह उसको रख दिया गया। फिर 1/2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 2500 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.21 इंटू 10⁻7। तो फिर इस 1250 अपॉन 10⁻⁻4 इंटू 0.2 अपॉन 1 इंटू 10⁻7, तो 250.0 अपॉन 10⁻7। तो इसको वो उधर जाएगा तो फिर ये पावर माइनस में चली जाएगी, तो 250 इंटू 10⁻7 यानी कि 2.5 इंटू 10⁻5। और फिर एक और क्या है, 2 wires of same diameter of the same material have the length L and 2L of the force F is applied on it, each the ratio of the work done in the wire will be। 2 वायर है सेम डायमीटर के और सेम मटेरियल के, जिनका लेंथ एक का L और एक का 2L है, उस पर फोर्स F अप्लाइड किया जा रहा है। रेशियो ऑफ द वर्क डन, तो आपको वर्क डन का रेशियो फाइंड करना है उस वायर में। W1 क्या है, 1/2 F इंटू डेल्टा L1 और डेल्टा L1 इक्वल टू 1, और W2 इक्वल टू 1/2 F इंटू डेल्टा L2 यानी डेल्टा L2 इक्वल टू 2 दिया हुआ है यहाँ पर। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम डिवाइड कर देंगे। आप देख ही सकते हैं फटाक से डिवाइड किया गया और इसका रेशियो 1:2 आया है। और फिर एक देख लेते हैं, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा उसी पे हम देख रहे हैं। if the potential energy of spring is U and the stretching it by 2 centimeter, then its potential energy when it stretched by 10 centimeter will be। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग U है और वह स्ट्रेच किया जा रहा है 2 सेंटीमीटर से, तो पोटेंशियल एनर्जी जब स्ट्रेच किया जा रहा है 10 सेंटीमीटर से तब कितनी होगी। तो U1 डेल्टा L1 यानी 2 सेंटीमीटर है, U2 यानी डेल्टा L2 10 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि U1 इक्वल टू 1/2 y/L इंटू डेल्टा L1 का, और फिर वैसे ही डेल्टा L2 का कर देंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, U2 25 U1 के बराबर आ गया। और हम रिलेशन देख लेते हैं वाई के एन एंड सिग्मा, यानी कि वाई मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, के मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एन मॉडुलस ऑफ एन मतलब कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सिग्मा मीन्स पैसन रेशियो। वाई इक्वल टू 3K 1-2 सिग्मा एंड वाई इक्वल टू 2N 1 प्लस सिग्मा। हम एलिमिनेटिंग करेंगे तो सिग्मा इक्वल टू 3K इक्वल टू 2N यानी कि 6K प्लस 2N आ गया। एलिमिनेटिंग सिग्मा, फिर y इक्वल टू 3K माइनस 2N अपॉन 6K माइनस 2N। अब पैसन रेशियो क्या होता है, पैसन रेशियो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को ही इससे डिफाइन किया जाता है। जैसे लेटरल स्ट्रेन को हम -dr/r और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम dl/l से कहते हैं।
आप ये देख रहे हैं इसका जो लेंथ है वो यल है, और फिर ये इसको मतलब ये बार मीन्स रॉड इसका रॉड है ये, फिर इसका एल प्लस डी एल है। इसको आप किसी भी पेन को ले लीजिए और उसको ऐसा खींचिए, तो आप जो फोर्स लगा रहे हो इससे मतलब कि वो एक लेटरल स्ट्रेन भी हुआ होगा और एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी। आप उसको खींचेंगे तो पतला भी होगा, और जैसे कोई मोटा पेन अगर आप उसको खींच रहे हैं तो पतला भी होगा और दबेगा भी और लंबा भी होगा। तो वही पेसन रेशियो क्या बोल रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। यानी कि जो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है वही पेसन रेशियो होता है, जिसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, और सिग्मा इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। और आपने अभी देखा कि लेटरल स्ट्रेन माइनस डी आर अपॉन आर और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डी एल अपॉन एल, तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एल डी आर अपॉन आर डी एल। और रिलेशन बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन एंड पेसन रेशियो। इफ अ लॉन्ग बार हैविंग लेंथ यल एंड रेडियस आर, एज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड पार्शियली, डी वी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी एल प्लस एल टू आर डी आर, डी वी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी एल प्लस पाई एल टू आर डी आर। तो डिवाइडिंग करेंगे दोनों को v से, दोनों साइड को हम v से डिवाइड करेंगे। जब दोनों साइड को v से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इतना आएगा, ये कट गया। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2dr अपॉन आर के बराबर आ गया। यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 लेटरल स्ट्रेन। तो डी वी अपॉन वी इक्वल टू डी एल अपॉन एल प्लस 2dr अपॉन आर। तो डी वी अपॉन डी प्लस डी एल अपॉन डी 2 और डी एल अपॉन एल। तो डी वी अपॉन वी इक्वल टू फाइनल आ गया 1/2 सिग्मा इंटू डी एल अपॉन यल। और ये चैप्टर हो गया ख़त्म।